सर्किट हाउस जिले का एक ऐसा जगह है जहां सरकार के तमाम बड़े अधिकारी, तमाम विधायक, नेता, मंत्री वहां पहुंचते हैं और वहां कई तरह की सुविधाएं होती हैं। इन लोगों के रहने की व्यवस्था की जाती है और सबसे बड़ा एक रीजन होता है कि वहां सिक्योरिटी जो है वो बहुत टाइट रहता है। सुरक्षा बल होते हैं, बॉडीगार्ड्स होते हैं, पूरा दलबल वहां पुलिस का मौजूद होता है। लेकिन लगातार बिहार का सर्किट हाउस चर्चा में है। पिछले दिन वैशाली सर्किट हाउस चर्चा में रहा था, जहां पर आरजेडी के विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ठहरे थे और उनके चाय में कीड़ा मिला, जिसके बाद विधायक ने आरोप लगा दिया कि कोई उनकी साजिशन हत्या करना चाहता है। और अब जमुई का सर्किट हाउस चर्चा में है और वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि वहां से शराब की बोतलें मिली है। एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों बोतलें मिली है। जमुई सर्किट हाउस में गार्ड के रहने के लिए 2 कमरा है और उसके पीछे से शराब की बोतल मिली है। 2 रंग के बोतल मिले हैं, व्हाइट और बकायदा हरा रंग का। व्हाइट में आर्टिक वोडा नामक जो है वो शराब है, शराब की बोतल थी, और दूसरा जो हरा रंग का बोतल था उस पे रैपर हटा दिया गया है। जिसके बाद जमुई जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और कई बड़े अधिकारी, इसमें एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार पहुंचे, एसडीएम पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो जो तमाम शराब की बोतलें हैं उसे बोरा में कर ले जाया गया है और इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेवार है। जब सर्किट हाउस से, जब तमाम जिलों के समाहरणालय से, यानी जो डीएम का ऑफिस होता है, वहां से शराब की बोतलें मिल रही हैं, तो अब लगातार सवाल उठ रहा है कि कई जगहों पर पुलिस जो है शराब के शक में छापेमारी करती है। शादी विवाह के मौके पर वहां जाकर लोगों को चेक करती है कि उन्होंने शराब पी रखा है या नहीं। लेकिन जब सर्किट हाउस से, जहां तमाम विधायक, मंत्री, सरकार के बड़े अधिकारी रुकते हैं, वहां से शराब की बोतलें मिल रही हैं, तो यह सरकार के शराबबंदी वाले फैसले पर सवाल खड़ा कर रहा है। और आपको एक दिलचस्प बात और बता दें कि पिछले दिनों खबर थी कि मुजफ्फरपुर समाहरणालय, मतलब मुजफ्फरपुर में जो डीएम का ऑफिस है, वहां से भी शराब की 4 बोतलें मिली थी। वहां पर दिलचस्प बात यह है कि एक दिन पहले ही मद्य एवं निषेध विभाग के पाठक की अध्यक्षता में तमाम उत्पाद विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई थी कि बिहार में शराबबंदी को कैसे सफल बनाना है, मुजफ्फरपुर में शराब को कैसे सफल बनाना है। और अगले ही दिन मुजफ्फरपुर समाहरणालय से भी शराब की जो है 4 बोतलें मिल गई थी। आपको बता दें कि सहरसा के एक ज्वेलरी दुकान से जब शराब की कुछ बोतलें बरामद हुई थी, उसके बाद वहां के एसपी ने कहा था कि उस ज्वेलरी की दुकान को जब्त कर दिया गया है और बाकायदा उसकी नीलामी होगी ताकि अन्य लोगों में मैसेज जाए कि वो जो है शराब न बेचे, ना पिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब समाहरणालय से, सर्किट हाउस से ही, जहां तमाम बड़े अधिकारी रहते हैं, वहां से अगर शराब की दर्जनों बोतलें बरामद हो रही हैं, तो क्या उसे भी जब्त किया जाएगा? क्या उसकी भी नीलामी की जाएगी? विधानसभा परिसर में जब शराब की बोतलें मिली थी तब काफी हंगामा हुआ था और बिहार के डीजीपी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जो है वहां बोतल को खंगालने पहुंचे थे, लेकिन उसका नतीजा अब तक 0 है। अब तक कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि आखिर किसने वहां शराब की बोतलें रखी थी। विधानसभा का परिसर जो लोकतंत्र का मंदिर होता है और सेक्रेटरी रीजन से बहुत टाइट होता है, हर एक जगहों पर जो है सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है क्योंकि सेक्रेटरी रीजन से भी। लेकिन लगातार ऐसी जगहों से शराब मिलना शराबबंदी की पोल खोल रहा है और लगातार सीएम नीतीश कह रहे हैं कि वो सीमावर्ती इलाकों में जो है चेक पोस्ट है, वहां हाई लेवल के कैमरा लगाए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने भी साफ कर दिया था कि जो सीमावर्ती जिले हैं, अलग अलग पंचायतों में सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। लेकिन जब समाहरणालय से, सर्किट हाउस से, जब विधानसभा परिसर से शराब की बोतलें मिल रही है और इसके पीछे गुनहगार का पता नहीं चल पा रहा है, तो ये सब जो है वो कोरी बातें लग रही हैं, ये सब फालतू की बातें लग रही हैं। और ये बता रहा है कि शराबबंदी को लेकर कहीं ना कहीं सीएम नीतीश चाहते हुए भी अपने अधिकारियों की वजह से शराबबंदी को सफल नहीं बना रहे और लगातार ये शराबबंदी पर सवाल उठता रहेगा। सीएम नीतीश कटघरे में खड़े रहेंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।